जय हिंद दोस्तों। अभी हम लगातार क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते आ रहे हैं। साथ में हम एक सीरीज जो है चला रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के लिए है। उसके साथ जो चल रहा है वह सीरीज दूसरा है, जो कि आपका पेपर सेट का चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर सेट हो रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को जो है देखना चाहेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आपको ये सब चीज़ें जो आपको दोनों बातें एक साथ मिलेंगी, दोनों को आप देखेंगे तो अलग इसकी सीरीज चल रही है, उसके अलग चल रही है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिएगा, आपको लिखा होगा क्लास 10th टारगेट 2024-25 करके दिया होगा। तो आप वहां से जाके खोलेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो सीरीज चल रही है दोनों की साथ में एक के बाद एक सीरीज चल रही है। तो आप उसको देखिएगा जरूर, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो चल रहा है उसको खास तौर से देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। एक सीधा सीधा आपको शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन हो जा रहा है, आपके फार्मूले रिवीजन हो जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम बन सकते हैं और किस सेक्शन में आ सकते हैं। सेक्शन ए बी सी डी है तो आपको किस सेक्शन में आ सकता है यह भी क्लियर किया जा रहा है। तो आप इसको देखिएगा जरूर। अभी हम जो रेगुलर करते आ रहे हैं इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, इसका सेक्शन 7 हो चुका था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अब जो चैप्टर वाइज हम चल रहे थे, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, दूसरा कंप्लीट हुआ था, यह नंबर वाइज आपको बांटे गए हैं। आपको पता है रियल नंबर हमने किया है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लिया। इस क्रम से हम चलते आ रहे हैं कि सारा जो है कंबाइंड हो जाए। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी हो गया, किस तरीके से हमने उसको नंबर डिवाइड किया है, कितने नंबर का आएगा, या आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरा क्लियर कट जो है किया गया है। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कहां से आ सकता है, कितने पार्ट, हर चैप्टर में आपको क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज बनेगा। हर चैप्टर से, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, हर चैप्टर से बनेगा। लेकिन आपको साथ में बताया जा रहा है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। जैसे पॉलिनोमियल का हमने बताया कि वहां पर शॉर्ट में क्वेश्चन तो मिलेगा, लॉन्ग में क्वेश्चन उसको नहीं मिलेंगे आपको। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन मिल जाएगा 1 नंबर का, और 2 और 3 नंबर में से किसी एक में ही मिलेगा, बाकी उसके क्वेश्चन कम मिलेंगे। तो यह चीजें आपको देखना होगा पिछले वीडियो में जाकर। हम जो चल रहे हैं फिलहाल, जो चल रहे हैं वो क्या चल रहा है, एलजेब्रा में। एलजेब्रा का हमने बताया था कि 4 पार्ट में आप एलजेब्रा है, आपके जो चैप्टर है 4 चैप्टर्स हैं, ये एलजेब्रा में आएंगे। कौन कौन सा चैप्टर है आपका, एक है कौन सा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। दूसरा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यह भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब है क्या, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह जो है अभी बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब चल रहे हैं इसको बताने। और लास्ट कौन सा है, एपी है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, एपी से जो है लॉन्ग में जब आप जाएंगे, बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे, सेक्शन सी और सेक्शन डी में भी बात करेंगे। तो सेक्शन डी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सेक्शन डी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। प्लस अगर आपको देखा जाए सेक्शन डी में, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, या तो यहां से बनेगा या तो यहां से बनेगा। इन दोनों में से किसी से भी बन सकता है, ठीक है। यहां कभी कभार इन दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन बना देता है। तो यह क्वेश्चन आपको अभी दिखाएंगे कैसे आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, क्वेश्चन दोनों को मिलाकर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी एक को समझ के करेंगे तब भी कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करना होगा। तो आपको ये जानना होगा। यहां से हमने बता दिया था कहां क्वेश्चन आएगा, यहां बता दिया। देखिए ए पार्ट, सेक्शन ए में आपको इन सभी से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। एक क्वेश्चन तो मिलना ही है, अदरवाइज यहाँ ज्यादा भी मिल जाएगा। यहाँ पॉलिनोमियल से आपको 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि इसका बड़े में नहीं आएगा तो शॉर्ट में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी एक क्वेश्चन मिलना है, बता चुके हैं कौन सा मिलेगा, कैसा मिल सकता है। ज्यादा उसका डिवाइड नहीं किए हैं, एक ही 2 पार्ट ही है उसका जो खास है, जिसमें से आपको सेक्शन ए में आ सकता है। इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन ए में कौन सा आ सकता है, बी में कौन सा आ सकता है, सी में कौन सा आ सकता है और डी में। इस तरीके से हम जो है पूरा डिवाइड करके पढ़ेंगे। यहां से सेक्शन डी में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और एक यहां से भी आने का चांस है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। देखिए इस एल्जेब्रिक पार्ट में से आपको सेक्शन डी में आपको सोचिए कि सारा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सेक्शन डी में मोस्ट चांस जो है इन्हीं दोनों में से आने की है, इसमें से तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको डी में आए, यह डी में नहीं आने वाला। तो सेक्शन डी में जो आपको 5 मार्क्स देके जाएगा वो इसी में से आएगा, इन्हीं दोनों में से आएगा। हम चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने, और यह जो आपका सेक्शन ए में कंफर्म है, बी में आपको देगा और सी में देगा। इन दोनों में से
दोनों मिला के समझ लीजिए, किसी में बी, इसमें बी में दे दिया तो इसमें सी में दे देगा, इसमें सी में है तो इसमें बी में दे देगा। ऐसा नहीं कि दोनों उठा के पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी से भर देगा, ऐसा नहीं होगा। हम अभी सेक्शन ए बी करते हुए जा रहे हैं तो डी तक अब हम पहुंच रहे हैं। डी में एक पार्ट हम बता चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन तो वहीं से हो गया, एक क्वेश्चन इस पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब हम सर्किल और ट्रायंगल पे जाएंगे तो वहां से क्वेश्चन आपको डी और ई में चांसेज है, प्लस ए में तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हम क्रम वाइज चल रहा है। आपके एग्जाम से पहले हम वहां तक कंप्लीट कर लेंगे, पहुंच जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए। और चूंकि मैथ्स आपका लास्ट में है तो वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल जो हम रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, चूंकि लेट से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था, चैनल ही लेट है, इसलिए आपको उतनी हम नहीं दे पाए समय। लेकिन नेक्स्ट ईयर वालों के लिए तो बेस्ट रहेगा, हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे, पहले से ही लगातार देते जाएंगे। तो अभी भी देर नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। आप पहले से कहीं न कहीं से पढ़े ही होंगे, पढ़ लिए होंगे, अब आपको शॉर्ट में देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूले और सारी चीजें एक बार हम देख लेंगे तो हमको याद रहेगा। यह बहुत जरूरी होता है कि आप इसको रिवाइज मारिए एग्जाम से पहले एक झटके में। तो पहला चैप्टर पे जाने से पहले आपको क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा चैप्टर है, यह जान लेना जरूरी है। क्योंकि क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, लेकिन माइंड में जब लास्ट टाइम में रिवीजन का होता है तो यही जानना होता है, तो वो जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है देखने की जरूरत है कि एक नंबर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, 2 नंबर में क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे सेक्शन ए बी सी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन क्या सकता है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो यह क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, पहली चीज जो बनता है वो आपका रूट निकालने को दे देगा। पहला चीज जो आपको देगा वह रूट पूछ देगा, रूट बताइए, ठीक है। रूट बताने का भी 2 तरीका होगा, रूट के 2 तरीके होंगे, एक फैक्टर से, फैक्टर मेथड से, ठीक है, और एक फॉर्मूला मेथड से, फॉर्मूला से। देखिए एक फैक्टर से एक फॉर्मूला से। अब समझिए अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप चाहे फैक्टर लगाइए चाहे फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव होगा तो आप किसी से भी कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेक्शन बी में देगा, सेक्शन बी में दे सकता है, तो सेक्शन बी में अगर देगा तो आपको लिखेगा कि फैक्टर मेथड से, और लिखेगा या तो फॉर्मूला मेथड से, और नहीं लिखता है तो आप किसी से करिएगा, सही है। ज्यादा है कि फैक्टर से ही करिएगा, अगर लॉन्ग में है तो फैक्टर में करिएगा, ठीक है। आपको सेक्शन बी में यह आ सकता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ए और बी के लिए आप दोनों के लिए हो गया रूट निकालना, ठीक है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि रूट दे देगा प्लस यहां पर कोई कोफिशिएंट गायब कर देगा, वो आपको बताना होगा, ठीक है। रूट देकर कोई कोफिशिएंट दे देगा, रूट जो है गिवन होगा, रूट गिवन होगा, और यहां पर किसी का कोफिशिएंट, जैसे मान लीजिए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो है कोफिशिएंट आपको बताना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का कोफिशिएंट आपको बताना होगा। यह तरीका अपना सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। यह एक हो गया, बस रूट से रिलेटेड यही आपको क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूट से रिलेटेड यही हो गया। अब आगे चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यही जो है d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट अगर d की वैल्यू की बात की जाए तो इस पर आधारित क्वेश्चन आपको 1 नंबर में मिल सकता है, ठीक है। और हम कहेंगे कि इस पर आधारित क्वेश्चन 1 नंबर में आपका आने वाला है, इसी से आ रहा है आपको क्वेश्चन, इस बार इसी से आएगा, डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड। इसके तरीके क्या हैं, एक तो आपका सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकालने को दे देगा, आप डिस्क्रिमिनेंट बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो इक्वेशन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ देगा कि यह रियल है या नहीं है, नॉट रियल है या रियल है, या इसके रूट जो है डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल और सेम होंगे, क्या होंगे ये बताना होगा, ठीक है। या तो डी आपको दे दिया रहेगा, यहां से कोई कोफिशिएंट पूछ देगा, यह काम भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ डी का जो आपको पता है, डी इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, यह जो कंडीशन है, 3 कंडीशन, इस पर क्वेश्चन आपको
दे सकता है। यह 3 कंडीशन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहां देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अगर हम यहाँ पर रूट निकाल रहे हैं, रूट्स निकाल रहे हैं, तो रूट्स क्या होता है, फार्मूला जो है आपको बता दे रहे हैं। फैक्टर अभी हम बताएंगे पूरा डिटेल से, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही जो डी निकालते हैं हम, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है आपका डी। डिस्क्रिमिनेंट यही यहाँ लिखा गया है। आप इसको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट में डी अपान में 2a। आप उसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप इसी को याद रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में, अच्छा ये प्लस माइनस क्यों किया गया है, 2 रूट होते हैं ना, तो 2 रूट में अगर जैसी स्टेज आएगा वैसा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। जहां पर एक ही आना होगा तो एक ही आएगा, 2 आना होगा 2 आएगा, इसलिए यहाँ प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर हुआ। यह आपका क्वेश्चन का तरीका है। इसी से ज्यादा चांस आपको अगर कहा जाए, अच्छा एक और रहेगा, वह रहेगा इस पर जो है एप्लीकेशन पार्ट से। एप्लीकेशन पार्ट से एक क्वेश्चन रहेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को मिक्स करके। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको पार्ट डी में आएगा, सेक्शन डी में। यहां से जो क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट वाला है, यहां से आपको सेक्शन ए में आ सकता है, बी में आ सकता है, सी में आ सकता है। यह तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास आप मान के चलिए यह ए में आना ही आना है। एक की जगह 2 आ जाए, एक यहां से उठा ले, एक यहां से उठा ले, लेकिन आएगा जरूर। और बी में भी, सी में भी। उसी तरीके से फैक्टर की बात की जाए, फैक्टर वाला भी आपको ए, बी और सी, इन्हीं 3 सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मान के चलिए कि आपको सेक्शन बी में अगर इससे क्वेश्चन न भी दे, लेकिन सी में दे देगा, इस तरीके से करेगा। हमने दोनों बोला है, लेकिन यह किसी एक में देगा। यहाँ भी यह दोनों बोला है, लेकिन किसी एक में ही देगा, दोनों में नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन हर चैप्टर से उठाना है, ठीक है। इससे पहले भी हम जो बता दिए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां से क्वेश्चन जो है बी में देगा, तब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक यहाँ से लेकर आपको दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से देगा कि बैलेंस करता है, हर पार्ट को टच करना है ना, तो हर पार्ट को वहां से लेना है। चूंकि आप जो रियल नंबर पढ़े हैं, जिसमें रूट वाला है, रेशनल इरेशनल, उसको भी वहां देगा। 3 नंबर में उससे भी एक क्वेश्चन आना है, तो इस तरीके से हर पार्ट का बैलेंस करना है। तो यहाँ से आपको बी और सी में चांसेस हैं, ए बी सी डी में चांसेस इसके भरपूर हैं। ज्यादा ए में तो कंफर्म है, इससे कोई और, बी और सी में से किसी एक में हो सकता है, और साथ में डी में आपको आ सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, अगर डी में यहां से नहीं दिया तो एपी से देगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से देगा, अदरवाइज यहां से दे देगा। अब चलते हैं इसको लाइन बाय लाइन सीखते हैं, लाइन बाय लाइन। यह चीजें आपको क्लियर हो गई क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं, पूरा फिर से देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आएगा। अच्छा यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है, इसको भी आप यहीं देख लीजिए। जो ये होता है, ये क्या होता है, रियल एंड सेम। यहां पर जो रूट होता है, रूट्स जो होंगे रियल और सेम होंगे। तो यहाँ पर डी देखिए, अगर नंबर लाइन की बात की जाए तो यहाँ 0, केवल 0 एक सिंगल है, तो यहाँ क्या होगा, पहले रियल, जो भी 1 2 इधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव साइड होगा, तो यह पॉजिटिव साइन जो भी आएगा वह रियल ही होता है। तो d इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट है, तो यह पूरा क्या होगा, पॉजिटिव साइड में जोड़ा जाएगा, तो यह पूरा रियल होता है 0 से स्टार्ट करते हुए। तो यहाँ जो d ग्रेटर देन 0 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 का केवल 1 है, यहाँ पर ये सेम हो जाएगा, 2 आएगा, लेकिन एक ही केवल वैल्यू है तो सेम होगा। और यहाँ पर जो d ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट हो सकता है। 2 रहेंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, वही डिस्टिंक्ट, उसी का मतलब डिफरेंट ही है। अब यहाँ पर d लेस देन 0 अगर आ गया, दैट मीन्स नेगेटिव साइड, -1 -2 नेगेटिव साइड आ गया, इसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा, रियल नहीं होगा, नॉट रियल। यह आपका कंप्लीट हुआ टोटल इसका, इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन, यह कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक का रूट निकाल कर देखते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखते हैं, फैक्टर से भी, फार्मूले से भी कर लेते हैं, प्लस यह वाला एक साथ इसको देख लेते हैं, और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो दिया हुआ है केवल आपको सॉल्यूशन निकालना है, इसका रूट्स निकालना है, लेकिन यहाँ यह नहीं दिया है कि फैक्टर मेथड से करना है या फैक्टर मेथड से करना है या तो आपको फॉर्मूला मेथड से करना है। आप इसलिए यहाँ पर फैक्टर मेथड ही लगाएंगे, जब भी इस तरीके से दिया होगा तो फैक्टर मेथड लगाएंगे, और यह क्वेश्चन आपको सेक्शन बी या सी में दिया रहेगा इसलिए आप लगाएंगे, अदरवाइज आप फॉर्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों से एक बार सॉल्व करके देखेंगे। पहले हम चलते हैं फैक्टर मेथड से करते हैं। करना क्या होता है, आपको सीधी बात है कि यहाँ पर जो आपको बताया गया है ये आपको पहले ही चैप्टर में क्लियर कर दिया। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है, जो x² का कोफिशिएंट है a और यहाँ c वाले को मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना आता है यह आप देखेंगे। 6 × 2 आप जब मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 12 आता है। क्लियर, 12 आएगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको फैक्टर करेंगे कि यहाँ जो वैल्यू है इतना ही आए, इसको इस तरीके से फैक्टर करके हम करेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है इतना ही आना चाहिए। यहाँ पर कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, केवल -1 है, यही है -1। तो इसको हम फैक्टर करके उसको इस तरीके से मैनेज करेंगे कि इतना ही आना चाहिए, जोड़ने पर ऐड करने पर इतना ही आना चाहिए, चाहे ऐड करिए चाहे माइनस करिए, लेकिन आपको इतना ही आना चाहिए। देखिए कैसे होगा, पहले हम इसको करते हैं 2 से 3 टाइम जाएगा, सॉरी 6 टाइम जाएगा, इस तरीके से इसको फैक्टर करेंगे 6 टाइम, फिर 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए इस तरीके से आना चाहिए 4 3, यहाँ एक 4 हो गया, 4 × 3 12 हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए इसको हम -1 लाना है, तो हम क्या करें, 4 को अगर हम पहले 3 कर लें, 3 - 4 कर दें तो -1 आ जाएगा, 3 - 4 कर दें तो -1 आ जाएगा। यही आप यहाँ लिख देंगे और कुछ करना नहीं है, फैक्टर करना होता है। फैक्टर करके आप इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 और -4 आ रहा है, तो इसको हम बस यहाँ पर सॉल्व करते समय क्या लिखेंगे, देखिए 6x² माइनस यहाँ पर जो है हमने क्या निकाला है 3 और -4, यही हुआ, तब यह जाकर इतना आ जा रहा है। दैट मीन्स हमको अब यहाँ पर 3 को क्या प्लस माइनस इतना, यही ना हुआ। अब यहाँ पर x है, तो चूंकि x है तो दोनों के साथ आपको x लगा लेना है, बस यही करना है, दोनों के साथ जो है x लगा के लिखना है। चलिए क्या हो जाएगा, वह क्यों कर रहे हैं, देखिए प्लस 3x - 4x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने इस तरीके से किया है, यहाँ हमने क्यों किया, x क्यों किया, क्योंकि हम यह टोटल क्या है, x² है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हमेशा रहेगा, यह तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहना ही रहना है, ये स्क्वायर रहेगा, तो x और x अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका x² आएगा। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पर x रहेगा, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे यही आएगा। ठीक है, x आपको लिख देना है, केवल फैक्टर मेन इसको करके और उसके बाद क्या करना है, x को लिख देना है, जैसे x है सबके साथ x लगा के लिख देना है। अब इसको जो है आपको कॉमन लेना है, देखिए 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर हो गया, इसमें 2 के पेयर में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर पेयर क्या मिल रहा है कॉमन, 3 और x मिल रहा है, तो बचा क्या 2 और x यहाँ बचा, और यहाँ क्या बचा +1, क्योंकि 3x हमने पूरा बाहर ले लिया। अब इस वाले में देखते हैं इसमें क्या मिल रहा है, यहाँ माइनस, दैट मीन्स माइनस कॉमन होगा, और उसके बाद यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 कॉमन मिलेगा। अब बचा क्या, यहाँ पर आपको 2 कॉमन हो गया, बचा क्या 2x, और माइनस क्या बचा, नहीं माइनस नहीं, यहाँ माइनस हमने बाहर कॉमन लिया तो क्या होगा +1, केवल 1 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर एक यह पार्ट बन गया, एक यह पार्ट बन गया। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में, पहले वो 2 का कॉमन लिया था, अब केवल 2 ही पार्ट बचा, एक यह, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है 2x + 1, यहाँ 2x + 1 कॉमन मिला, 2x + 1 एक कॉमन यहाँ मिल गया, तो बचा क्या, देखिए पहले पार्ट में हमने 2x + 1 कॉमन लिया, तो बचा क्या, केवल 3x बचा, और यहाँ क्या बचा, इस वाले पार्ट में 2x कॉमन ले चुके हैं, केवल -2 बचा, -2 इक्वल टू 0। अब यही दिया हुआ है कि इतना इंटू इतना इक्वल टू 0, दैट मीन्स पहले हम इसको 0 लेंगे, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा, तो या तो दोनों 0 होगा, तो हम पहले इसको 0 लेते हैं फिर इसको 0 लेते हैं, तो पहले इस वाले को ले लेते हैं, तो क्या होता है 2x + 1 इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इफ इतना इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1 दूसरी साइड जाएगा -1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान में चला जाएगा 1 अपान -1/2, ये आ गया आपका पहला वैल्यू x का। अब
इसको लेके चलेंगे दूसरे वाले को, तो यहां पर क्या दिया हुआ है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे 3x माइनस 2, यहां भी वही काम करेंगे 3x इक्वल टू माइनस 2 को दूसरे साइड राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2 होगा तो केवल 2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जो है अपान में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, दैट मीन्स यह इसका सॉल्यूशन हुआ। एक सॉल्यूशन आपको यह मिला, एक सॉल्यूशन यहाँ, तो x के आपके दो वैल्यू मिलेंगे, कौन सा मिलेगा -1/2 और 2/3, यही दो वैल्यू आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। अब इसको जो है यह कौन सा मेथड आपने किया है, यह फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व किया है। यह क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें मैक्सिमम जो आपको 2 मार्क्स के, दैट मीन सेक्शन बी में आपको यहां से क्वेश्चन दे सकता है, तो यह सेक्शन बी का क्वेश्चन हो सकता है। अदरवाइज सेक्शन ए में अगर ए में देगा तो बहुत छोटा देगा, आप उसको तुरंत फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फार्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अब इसको फार्मूला मेथड से देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला से यही देख लेते हैं। अगर रूट की बात की जाए फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a, यही फॉर्मूला है। तो हम करते हैं माइनस बी, दैट मीन्स यहां से आप जब इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो हम क्या लिखेंगे माइनस पहले लिखा है या माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू कितना -1। यहां लिखते समय गलती नहीं करेंगे क्योंकि b का -1 है, ठीक है, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है -1 ही है, -1 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 6 एंड इंटू c की वैल्यू क्या है, c यहां पर है -2, c की वैल्यू कितना है माइनस इंटू -2, यही होगा। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे, अपान में कितना होगा 2 इंटू a कितना दिया हुआ है 6। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व होगा तो क्या होगा माइनस अंदर गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स केवल 1 लिखेंगे, 1 प्लस एंड माइनस रूट में b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, और यहां माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है 48, ठीक है 48 आएगा। अब अपान में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 12। अब यहां देखिए ऊपर का सॉल्व करिए, 1 प्लस माइनस यहां आ जाएगा 49, 48 प्लस 1 49 अपान 12, यही आएगा। क्लियर। अब यहां आगे सॉल्व हम करेंगे तो यहां कितना होगा, एक इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस माइनस 49 रूट 49 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 7, अपान में कितना आएगा 12। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां पर दो वैल्यू आपको मिल रही है, दो वैल्यू मिलेगी 1 प्लस माइनस इतना, ठीक है। तो अब इसके जो हम दो रूट हैं वह रूट देखते हैं। हम x इक्वल टू यहां करते जा रहे हैं, अब हम पहला रूट मान लेते हैं x1 है, तो पहला रूट क्या होगा, पहला रूट हम 1 प्लस यहाँ का 7, हम प्लस वाला ले लेते हैं 1 प्लस 7 अपान 12। दूसरा रूट x2 क्या कर लेते हैं 1 माइनस 7 अपान 12, प्लस माइनस है तो पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला हम ले लिए, करना कुछ नहीं, इनको ऐड कर दीजिए 7 और यह क्या हो जाएगा 8 अपान 12, और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस कर दीजिए -6 अपान 12, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देन आंसर आपका आएगा। कट इसको काटिए 4 से कट हो जाएगा 4 से, हाँ 2/3, यह आया आपका पहला जो 2/3। दूसरा जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 टाइम कैंसिल होगा -1/2। देखिए यहां पर हमने फार्मूला मेथड से सॉल्व किया, यहां से शुरू करके, तो भी आपको जो यहीं आप पहुंचे, कहां वैल्यू वही आई। जब हम यह फार्मूला मेथड से चल रहे हैं तब भी हम वहीं पहुंचे। देखिए यह फार्मूला मेथड से हमने सॉल्व किया, पहला जो ऊपर सॉल्व किया है यह बेसिक मेथड
फैक्टर से किया है, और यह जो आपका कर रहे हैं यह क्या है, फॉर्मूला पे रखे हैं। यह फार्मूला आपके सामने है, इस फार्मूला बेस पे हमने सॉल्व किया तो भी हमारा 2/3 माइनस 1/2 आया। यहाँ पे देखिए 2/3 और माइनस 1/2 सेम आंसर आया। तो आप चाहे जिससे करेंगे आपको आंसर सेम आएगा। अगर शॉर्ट में है तो आप किसी से कर सकते हैं, बशर्ते अगर लॉन्ग में है तो आप इसको प्रोसेस से फ्रैक्शन से करिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं चाहे इससे भी। 2 नंबर में है तो आप किसी से करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 3 नंबर में है तो आपको जिससे इससे करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1 नंबर में है तो सीधा सीधा आप इसी से करिए या इससे, जो भी आपको लगे। 1 नंबर वाले में तो कोई मतलब ही नहीं है, आप कर लीजिए बस जितना जल्दी कर सकें, जिस पर आपका हाथ तेज चले। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए रूट का काम खत्म। रूट वाले पे आपको यही होगा, रूट निकालने के लिए देगा तो आपको रूट इस तरीके से निकाल देना होगा। अब चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे, डी से क्वेश्चन आएगा उसको देख लेते हैं, देन एक एप्लीकेशन पार्ट से क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला, अब अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो डी पर आधारित। देखिए डिस्क्रिमिनेंट पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्या दिया है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। यहाँ सीधे डी की वैल्यू निकालने को दे दिया है। देखिए कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू आपको पता है, केवल फार्मूले पे रखने को दे दिया है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से आपको बताना है, केवल वैल्यू रख के पुट करना है। यहाँ पर जो कंपेयर करना है आपको पता है, कंपेयर किससे किया जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से आपको कंपेयर करना है। सीधा जो है x² का कोफिशिएंट क्या है वही रख देना है बस। b² क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, देखिए यहाँ माइनस है, इसको ध्यान देंगे माइनस 7 में लेके चलेंगे। -5 का स्क्वायर माइनस 4 है, 4 लिखेंगे, इनटू a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर x² कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 कर लेंगे, इनटू 2 a हो गया, 4a एंड c। अब c को लिखेंगे या कांस्टेंट पार्ट, कांस्टेंट पार्ट कितना है, -3। देखिए वहां प्लस c है या माइनस है, तो यह गलती ना हो, बस माइनस प्लस ही गलती होगा तभी यहाँ गलती होगी, अदरवाइज यहाँ गलती के चांस नहीं है। देखिए क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 माइनस, देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यही एग्जाम में अगर गलती होना होगा तो यही साइन में ही आप गलती करेंगे। फार्मूला आपको याद होगा, आप कर ले जाएंगे, यही साइन में कैलकुलेशन में ही गलती हो सकती है, बाकी और कहीं गलती की चांस नहीं है। तो साइन खास तौर से ध्यान लिखते समय जो है, अब देखिए यहाँ माइनस लिखे थे लेकिन यहाँ माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे यह प्लस हो जाएगा। अब आगे करते हैं, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 24, क्लियर, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 और 4, 2 2 4 हो गया। डी की वैल्यू आपका 49। यही आपको बस ऑप्शन में देख लेना है कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि यह ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कहते ना इसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देगा, और इस बार चांसेस बहुत ज्यादा है कि ऐसे क्वेश्चन आए आपको, क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में ही आया हुआ है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन डी से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेंट से ही रिलेटेड है, इसको भी करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको करना होगा। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया क्या है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k निकालना है, वैल्यू ऑफ k आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, यहां पर आपको जो दिया हुआ इक्वेशन सीधा वही काम करेंगे, इसका कंपेयर किससे कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और आपको पता है कि रियल एंड सेम का क्या होता है, रियल एंड सेम के लिए आता है d इक्वल टू 0, और d का क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर जो वैल्यू रख देना है और सॉल्व करेंगे, सीधा आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, बस इतना ही करना है। यह क्या है, रियल एंड सेम का कंडीशन है, रियल एंड सेम का कंडीशन, d इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, और d क्या होता है b² माइनस 4ac। वैल्यू रखिए, b का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, b का कोफिशिएंट क्या है, -5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा माइनस को ध्यान देना है, यहाँ प्लस होता है इसलिए पूरा लेंगे पार्ट, -4 इंटू ए का क्या होगा, a यहाँ पर है x² का, यहाँ क्या है 4 है, 4 इंटू c क्या है कांस्टेंट पार्ट, दैट मीन्स k इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, यह क्या हो जाएगा 20, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का 25 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करिए 16k,
इक्वल टू 0, वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ पर क्या होगा, -16k इक्वल टू 25 को दूसरे साइड भेजिए तो क्या होगा -25, और यह दोनों माइनस है तो माइनस हट गया। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 16 को इधर भेज देंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 अपान में जो है 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू केवल इतना ही दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, तो आप k की वैल्यू बता सकते हैं कितना होगा 25 अपान 16, यह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। हो गया, बस इतना ही करना था, आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में, जो आप देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यह शॉर्ट में है, ऑब्जेक्टिव में है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक्शन बी में यह क्वेश्चन आपको दे सकता है। सेक्शन बी के लिए भी यह क्वेश्चन अच्छा है, भले ही सीधा आसान है लेकिन उसमें आप प्रोसेस से करेंगे। बस करना इतना है कि यहाँ पर जो हमने सीधा कंपेयर करके लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग ए विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इतना, देन आप वैल्यू ए लिखेंगे, वैल्यू बी लिखेंगे, वैल्यू सी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि रियल एंड सेम कंडीशन क्या है जो कि गिवन है, दिया हुआ है, देन आप सॉल्व करेंगे। बस प्रोसेस से करेंगे, बाकी आपका यही है। सेक्शन बी के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छा है, सेक्शन सी में भी ये क्वेश्चन आपको दे सकता है। सीधा डी निकालने वाला क्वेश्चन भी सेक्शन बी में आपको मिल सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, बस यहाँ पर क्रिटिकलिटी लेवल बढ़ा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका तीनों सेक्शन के लिए काम करने वाला है। क्लियर। अब चलते हैं एक एप्लीकेशन पार्ट का आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। इस चैप्टर से बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, चांसेस इसमें क्वेश्चन के बस इतने ही हैं। सेक्शन ए बी सी के लिए बस इतने में से ही जो करना है उसको करेगा। क्वेश्चन का लेवल, यहाँ क्रिटिकलिटी, यहाँ संख्या, जो नंबरिंग है यह बदल देगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट, जो लास्ट है वो सेक्शन डी में दे सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आपको डी में भी दे सकता है और सी में भी दे सकता है, चांसेस उसके दोनों में है, बशर्ते अगर देगा इस पार्ट से तब, अदरवाइज एपी उठा लेगा तो एपी से दे देगा। ठीक है, यह तीनों, लेकिन इस बार चांसेस इसी के ज्यादा हैं, एपी से ना देकर इसी से आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो एप्लीकेशन पार्ट से एक क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर आप पेयर जो लीनियर क्वेश्चन है वो भी बनेगा, प्लस आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी काम करेगा। देखिए क्या है, the sum of the ages of father and his son is 45. 5 years ago the product of their age was 125. Determine their present age. इनका जो है प्रेजेंट एज आपको बताना है, फादर और सन दोनों का। तो करेंगे कैसे इसको, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे क्या, सपोज एज ऑफ, दोनों का एज हमको बताना है, दोनों का एज हमको पता नहीं है, आपको उस पहले दोनों का एज सपोज करना पड़ेगा। सपोज एज ऑफ फादर, पहले फादर कर लेते हैं, एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, एक्स ईयर है। ठीक है, एंड देन और क्या मान लेंगे, एंड एज ऑफ सन इक्वल टू वाई ईयर। हो गया, दोनों का हमने जो सपोज कर लिया। अब कंडीशन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो है दिया क्या है, कह रहा है इन दोनों का सम जो है 45 है, इन दोनों के एज का सम x प्लस वाई इक्वल टू 45, इनका जो है एज। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सपोज एज ऑफ प्रेजेंट एज कर लीजिए यहाँ पर, चूंकि इनका प्रेजेंट एज हम देख रहे हैं, तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ, यहां पर आप प्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट एज निकालना है, आगे क्वेश्चन में 5 ईयर एगो दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लेके चलेंगे। पहले x प्लस वाई, प्रेजेंट एज का जो इनका सम है वो कितना है 45 है, यही दे रहा है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी एक का निकाल सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको छोड़ते हैं। यह क्या है, यह गिवन है, यह गिवन है, क्वेश्चन में दिया है सीधा सीधा। अब चलते हैं अगला जो कंडीशन बोल रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कर रहा है, फ्रॉम क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 5 ईयर एगो। अच्छा, यहां ध्यान, इनका जो प्रोडक्ट है वह कितना है 124 है, तो 5 ईयर एगो आप अभी इनका ये है 5 ईयर एगो, इनका जो प्रोडक्ट है वह कितना है 124 है, इनका प्रोडक्ट 124 है। क्या यह सही है, नहीं, यह गलत है, आपको यह नहीं करना होगा,
क्योंकि 5 ईयर एगो कह रहा है, तो अभी वाला हमने इसको मानना है प्रेजेंट एज है, इसका प्रेजेंट है, तो 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर आपको पीछे जाना है। दैट मीन्स इसमें से हम क्या करेंगे, x माइनस क्या करेंगे, x माइनस 5 ईयर एगो जा रहे हैं, ठीक है। यहीं पर अगर यहाँ भी क्या हो जाएगा, y माइनस 5 होगा, y माइनस 5। अगर यहीं पर दिया होता, लेटर दिया होता 5 ईयर लेटर, अगर 5 साल बाद की बात करता तो हम +5 कर लेते। यह ध्यान देने की जरूरत है, यहीं से गलती होती है। आप सीधा यही किए और यहीं से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़े जा रहे हैं, सॉल्व नहीं होगा। तो यह ध्यान देने की जरूरत है, यह कैसे किया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट इतना दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन बने, एक ये है एक ये है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको भी देखिए। अब दोनों इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए x है, यहाँ y है। इसको अगर हम सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी करेंगे तो यह बहुत लंबा जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालकर यहाँ रख देंगे। यही तरीका आप अपनाएंगे। यहाँ से किसी एक की, किसी की भी वैल्यू निकालिए। जैसे हम y निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 45 माइनस x, यह इक्वेशन 1 कर लीजिए। यहाँ से y इक्वल टू करेंगे, यह इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यही वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो अब वैल्यू केवल पुट करना है। तो वैल्यू कैसे रखेंगे, देखिए x माइनस 5, y की जगह क्या रखेंगे, 45 माइनस x, बस रख दीजिए। 45 माइनस x और माइनस 5 इक्वल टू 124। बस इसको सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर आपके सामने होगा। क्या है, x माइनस 5 और यह 45 माइनस 5 होगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 124 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके आप खोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए। अब दोनों x हो गया तो करिए, x का मल्टीप्लाई यहाँ करिए, क्या होगा 40x, x का मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी कर लेंगे, प्लस सॉरी माइनस है तो हम माइनस ही लिखेंगे, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। आप क्रम से करते जाइए, x का पहले इसमें और इसमें, इन दोनों में कर लिए। अब इसको उठाकर इन दोनों में करते हैं। तो पहले इसमें करते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 200। फिर यहाँ माइनस 5 का यहाँ करेंगे तो माइनस 5 का माइनस x में, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई, पहले क्या होगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 124। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सीधा सीधा आपको x स्क्वायर का जो है क्रम से लाइए। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो सबसे पहले x स्क्वायर वाले पार्ट को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। देन हम x वाले पार्ट को लिखेंगे, तो x के दो पार्ट हैं यहाँ और यहाँ, इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 45 हो जाएगा, प्लस 45x। उसके बाद क्या बचा माइनस 200। अब इसको 124 को इधर लाइए, तो इधर आएगा तो यह भी माइनस 124 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐड कर सकते हैं, तो करिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस 324 हो जाएगा, 324 इक्वल टू 0। यह आपका हो गया। अब इसको केवल करना क्या है, देखिए अच्छा यहाँ माइनस साइन आ रहा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। इसलिए हम इसको सारे को साइन एक बार चेंज कर देंगे, सबका चेंज करेंगे तो सबका करेंगे, या कह सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों बात एक ही है। तो करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, यह क्या होगा माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। जब भी यह काम करेंगे, साइन चेंज करते हैं तो ऑल टू ऑल सबका करेंगे, एक का नहीं करेंगे। सबका करते हैं तो गलत नहीं है, अदरवाइज एक का केवल करेंगे या दो का करेंगे तो गलत होगा। इसलिए हमने सबका किया है, सबका साइन चेंज हो गया। अब इसको जो है आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बता चुके हैं, जैसे अभी बताएं। आप फैक्टर से अगर करना चाहें तो 324 को जो है फैक्टर करिए, 324 का इसको हटा देते हैं। यहां देखिए 324 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 324 फैक्टर करिए। बड़ा फैक्टर है तो बड़े से ही हम कर लेते हैं। यह आपका आ गया 4। अब यहाँ इसको इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ जो आपको वैल्यू दिया है इतना आ जाना चाहिए, चाहे प्लस करके माइनस करके कितना आना है, -45 आना है, -45 आना है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 और यह +9 आ गया। इन दोनों को ऐड करिए, क्या हो रहा है 45 आ रहा है।
हमको चाहिए -45, दैट मीन्स इसको अगर माइनस कर लें और इसको भी माइनस कर लें तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -36 और -9 कर लें तो यह जो है इसका फैक्टर हो जाएगा। अब इसको फैक्टर कैसे लिखेंगे, लिखते समय ध्यान देने की जरूरत है। क्या करेंगे, हमारा यही आया तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां लिखेंगे हम पहले एक्स स्क्वायर माइनस 45 की जगह हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे -36, यक्स है तो यक्स दोनों के साथ एक्स लगा देंगे, -36x माइनस 9x एंड +3 2 4 इक्वल टू 0, यही होगा। क्लियर है, देखिए यह आपको हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, अपने से आप कर सकते हैं जैसे बताया गया है। केवल और केवल यहाँ पर दो का पेयर बनेगा, कॉमन लीजिए, x कॉमन होगा, x -36 होगा और यहाँ पर होगा माइनस कॉमन हो जाएगा, -9 कॉमन होगा तो यह क्या होगा, x बचेगा, -9 कॉमन ले लिए, यहाँ पर चूंकि माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा और बचा क्या 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो पार्ट बचा, इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, x -36, तो x -36 यहाँ कॉमन हो गया और यहाँ क्या बचा, इस पार्ट में केवल x बचा और इस पार्ट में -9 बचा इक्वल टू 0। यहाँ दो x की वैल्यू आ रहे हैं तो अब दोनों निकालिए पहले, तो कैसे निकलेगा, x -36 इक्वल टू 0, पहले इसको लेते हैं तो x इक्वल टू 36, यह पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट क्या आ गया, x -9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 9 आ गया, यह पार्ट आ गया। अब x के दो वैल्यू आ गए, हम x माने क्या थे, फादर की एज माने थे, फादर की एज क्या 9 हो सकता है या 36, तो हम ध्यान देंगे कि जो है 9 नहीं हो सकता, क्योंकि फादर की एज 9 होगा तो सन की एज कितना होगा, सन तो माइनस में चला जाएगा, तो यह जो है नहीं एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड कर सकते हैं, नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कर सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। तो यहां पर अब यहां पर क्या कर सकते हैं, हम कौन सा लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एज ऑफ लिख लेंगे, एज ऑफ, देयरफॉर एज ऑफ फादर इक्वल टू 36 ईयर। जब एज ऑफ फादर जो है 36 ईयर हो गया तो एज ऑफ सन क्या होगा, एज ऑफ सन, यहां पर आप देखें कि इन दोनों जो एज ऑफ सन क्या होता है 45 माइनस एक्स है, यही ना y है, तो यहां हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं क्या होगा 45 माइनस 36, तो कितना आएगा 9 ईयर, यही आपका आंसर हो जाएगा 9 ईयर। और एक आंसर आपको यह मिल गया 36 ईयर, तो यह आपका आंसर हुआ। यह आपका एप्लीकेशन पार्ट भी एक कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अगर आना होगा तो ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व करने के लिए डी में आ सकता है। अदरवाइज जो आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, रूट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट रियल है या नॉट रियल है, डिस्टिंक्ट है, इस पर आएगा, या के की वैल्यू निकालने के लिए आएगा। बस इतना ही पार्ट था जो हमने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनना है, यही एक तरीका है क्वेश्चन बनाने का। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अलजेब्रा का लास्ट बचा हुआ है एपी, हम अगले क्लास में जो है एपी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और क्योंकि आगे आने वाले मित्रों को तभी हम सहयोग कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो अभी हम चैनल लेट स्टार्ट किए, लेकिन इसके बाद जब करेंगे तो लाइव क्लास करने का प्रयास करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हुए मित्रों की संख्या पर्याप्त होगी तब। तो आपसे निवेदन है कि इसको जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके मित्र परिवार में और लोग हैं अगर सब्सक्राइब करा सकते हैं तो उनसे भी कराइएगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।